चलिए बढ़ते अब आगे। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की सीट आवंटन को लेकर उपजे विवाद के बाद विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि 42 सीट विशेष समुदाय के बच्चों को दी गई हैं। साथ ही 7 सीट हिंदू और 1 सीट सिख समुदाय के युवक को मिली है, जिसके बाद यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि संघर्ष समिति का एक दल केंद्रीय नेतृत्व से जाकर मिला था और वहां से उन्हें इस मसले को जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन भी मिला, लेकिन श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष LG मनोज सिन्हा हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। और आज संघर्ष समिति के साथ अन्य दलों ने भी यहां संघर्ष समिति का साथ देते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों ने लोक भवन में जाने का प्रयास किया और साथ ही पुलिस के साथ काफी देर तक नूरा कुश्ती भी होती नजर आई। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कॉलेज के पहले बैच की 50 सीटों के लिए चयन सूची जारी की गई। 50 सीटों में से 42 से 45 सीटें खास हैं, समुदाय के क्षेत्रों को मिली हैं। छात्र मुख्य रूप से कश्मीर घाटी से हैं। केवल 7 से 8 सीटें हिंदू और दूसरे छात्रों को मिली हैं। वहीं विहिप, बजरंग दल और माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का तर्क है कि संस्थान का निर्माण वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के फंड से हुआ है। संस्थान का निर्माण श्रद्धालुओं के चढ़ावे से हुआ है। हिंदू श्रद्धालुओं के पैसे से बना है ये संस्थान में हिंदू छात्रों का अनुपात कम होगा गलत है, और इसी तरीके से अनुपात अगर गलत हो रहा है तो ये बेहद ज्यादा गलत बात है। अनुपात कम नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संस्थान में हिंदू छात्रों को 90% आरक्षण मिले। अगर मांग नहीं मानी जाती तो संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिले। देखिए, आपको सबको पता है कि ये आस्था का इशू है, ये कोई किसी धर्म के विशेष के ऊपर नहीं है। जिस तरह से ये प्रक्रिया की गई, इतनी जल्दबाजी में ये सीटें भरी गई और एक धर्म विशेष के बच्चों को 45 से लेकर अभी सुनने में आया 48 बच्चे वहाँ पर आ गए हैं, तो इसमें जो धांधली हुई है, इसको मैं धांधली बोलूंगा, क्योंकि इस हड़बड़ाहट में किया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा, अगर इसकी CBI इंक्वायरी की जाएगी तो इसमें जरूर एक बहुत बड़ी धांधली दिखाई जाएगी। इसमें पूरा श्राइन बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि इसका जो है श्राइन बोर्ड का शुद्धिकरण हो और जो ये सीट्स भरी गई हैं इसको निरस्त करके जो है इस मेडिकल कॉलेज को ही बंद किया जाए। अगर हमारे आसपास में 7-8 मेडिकल कॉलेज हैं तो हमारे को एक और मेडिकल कॉलेज की जरूरत ही नहीं थी। तो जिस हड़बड़ाहट से जो श्राइन बोर्ड ने लोगों की दान का पैसा वेस्ट किया है, उसके ऊपर जो है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और पूरे के पूरे श्राइन बोर्ड को निरस्त करना चाहिए। जम्मू में कॉलेज में हुए दाखिले को लेकर VHP और बजरंग दल सड़कों पर है, तो वहीं कॉलेज का दावा है कि सीटों का आवंटन नीट UG की गाइडलाइंस के तहत ही किया गया है। कॉलेज पूरी तरह से मेरिट के आधार पर दाखिले दे रहा है। कॉलेज नीट UG के आधार पर दाखिले दे रहा है। चयन का आधार जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट पर किया गया है। उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। कश्मीर संभाग के छात्रों की नीट रैंकिंग बेहतर होने के कारण मेरिट के आधार पर उन्हें अधिक सीटें मिली हैं, जिसे लेकर जम्मू क्षेत्र में नाराजगी है। मुझे ये बहुत ही दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि इस स्थिति तक हमें प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने और LG साहब ने पहुंचाया। आपको मालूम है कि पहले दिन से हम शांति प्रिय से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये आस्था की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमने हर हालत में लड़ना है, लेकिन अगर डिसीजन को बदला नहीं किया गया तो जो हम पीसफुल बोलते हैं, ये बात पीसफुल तक सीमित नहीं होगी। ये प्रदर्शन और उग्र होगा और अगर जरूरत पड़ी तो सनातन धर्म के लोग अपना खून भी सड़कों पर बहाने के लिए तैयार हैं। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि कॉलेज में किस कैटेगरी के छात्रों के लिए कितना कोटा है। वर्तमान नियमों के अनुसार कॉलेज जम्मू कश्मीर के सरकारी आरक्षण नियमों का पालन कर रहा है। यहाँ जाति वर्ग आधारित आरक्षण इस प्रकार हैं। SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जम्मू कश्मीर कोटा 8% और केंद्रीय कोटा 15% है। ST यानी कि अनुसूचित जनजाति का जम्मू कश्मीर कोटा 20% है, जबकि केंद्रीय कोटा 7.5% है। इसी तरह से OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जम्मू कश्मीर कोटा 8% है, जबकि केंद्रीय कोटा 27% है। वहीं EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का जम्मू कश्मीर कोटा 10% है, जबकि केंद्रीय कोटा 10% ही है। इसी तरह से RBA
यानी कि पिछड़ा क्षेत्र का जम्मू कश्मीर कोटा 10% है, जबकि केंद्रीय कोटा नील यानी कि 0 है और केंद्रीय कोटा यहाँ पर नील बताया गया है। इसी तरह से ALCIB यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र का जम्मू कश्मीर कोटा 4% है, जबकि केंद्रीय कोटा 0 है। इसी तरह से PWD दिव्यांग का कोटा जम्मू कश्मीर कोटा में 4% है और केंद्रीय कोटा 5% है। हालांकि मौजूदा समय में कॉलेज में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। प्रशासन और सरकार का कहना है कि वे नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों और मेरिट का पालन कर रहे हैं। हालांकि विवाद के बाद सरकार इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने और संतुलन बनाने के लिए चर्चा कर रही है। वहीं मामले को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यहां यदि श्राइन बोर्ड और उप राज्यपाल प्रशासन ने सीटों के आवंटन की नीति में बदलाव नहीं किया तो वे आंदोलन तेज कर देंगे। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों के आवंटन को लेकर लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। आज संघर्ष समिति की तरफ से राजभवन यानी लोक भवन के बाहर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और लोक भवन के अंदर जाने की यहाँ कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संघर्ष समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर पुलिस के साथ उनकी नूरा कुश्ती जो है वो देखने को मिल रही है। इनका यही कहना है कि मेडिकल कॉलेज जो है ऐसा नहीं चाहिए जिससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचे, क्योंकि जिस प्रकार से एक ही विशेष धर्म के करीब जो 45 सीटें जो थी वो 42 सीटें जो थी वो एक ही समुदाय के बच्चों को मिली। हालांकि वो नीट पास करके आए थे, लेकिन उसके बावजूद हिंदू संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि ये हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। LG को हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। सर, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है क्या मांग क्या है? हाँ जी, प्रदर्शन किया जा रहा है क्या मांग क्या है? मांग जी हमारी यही मांग है कि जहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आधार कार्ड से किया जा रहा है उसको नहीं किया जाना चाहिए। माता वैष्णो देवी के नाम से कॉलेज बना है, माता वैष्णो देवी के नाम से ही चलना चाहिए, ना कि बीच में उसमें पूरा प्रोटेक्शन कर दिया है, सबसे खराब कर दिया है। माता वैष्णो देवी का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग, कमाई का धंधा बना लिया इन्होंने। बिल्कुल, देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि माता वैष्णो देवी के नाम पर यहाँ सिर्फ कमाई ही की जा रही है, हिंदू भावना को जो है वो आहत किया जा रहा है। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और LG के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी तक इनकी बातों को अनसुना कर रही है। हालांकि एक संघर्ष समिति का दल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से मिला था और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है। हालांकि यहाँ पर श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिला है, जिसके बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है बढ़ता ही जा रहा है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, जम्मू।